जय श्री कृष्णा। बहनों भाई, जैसे मैं बताता रहता हूँ कि हमारे पे जो हम पृथ्वी पर रहते हैं, 9 ग्रह हमेशा काम करती रहती हैं, सूर्य से लेकर केतु का। अब तक हमने 9 ग्रहों में से प्रथम भाव में, द्वितीय भाव में, तृतीय भाव में, मतलब विभिन्न भागों में शुक्र का वर्णन करा, गुरु का वर्णन करा। आज हम चर्चा करेंगे सूर्य महाराज पर। पहले आपको मैं बता दूं, सूर्य तेज का कारक है, सूर्य मान सम्मान का कारक है, सूर्य पिता का कारक है, सूर्य ऑथोरिटी का कारक है, सूर्य शक्ति का कारक है, सूर्य गर्मी का कारक है, और जितने भी राजनीतिक में अपनी प्रतिभा दिखाते हैं उनमें सूर्य विशेष रोल रखते हैं। ये विभिन्न भागों में कैसा कैसा फल देते हैं, इनके लिए हमारे कुछ साधारण नियम भी हैं। जैसे कि मैं बताता रहता हूं कि शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में अधिक फायदा देती है। तो सूर्य महाराज, आपने देखा होगा जोडियक में 2 ही ग्रह दिखते हैं, सूर्य और चंद्रमा। सूर्य पक्ष बल के, चंद्रमा पक्ष बल के हिसाब से दिखते हैं, लेकिन सूर्य हमेशा हमें दर्शन देते हैं, इसलिए इन्हें हम आत्मा का रूप भी कहा गया है, तेज का भी रूप कहा गया है, शक्ति का भी रूप कहा गया है। 3, 6, 11 में अच्छा फल देते हैं। ये इन पाप ग्रह नहीं है, यह है क्रूर। क्रूर मीन्स हैकड़ ग्रह। जैसे मंगल या शनि को हम पाप ग्रह कहते हैं, लेकिन हम इन्हें कहते हैं क्रूर ग्रह। दूसरी बात क्या है कि ये 10th हाउस में दिग्बली होने के कारण ये अधिक फल देने में समर्थ हो जाते हैं, चाहे वहां कोई सी भी राशि पड़ी हो। हमेशा ध्यान रखना, जिसे हम डिस्पोजिटर कहते हैं, राशि कहते हैं, जिसपे सवारी करते हैं, उसका मजबूत होना अनिवार्य होता है। जैसे सूर्य मेष राशि में होते हैं तो ये उच्च के हो जाते हैं। इनकी जो सिंह है यानी कि 5 नंबर की, इनकी स्वयं की राशि हैं, और तुला के ये नीच के हो जाते हैं। तो नीच में बैठ के गलत फल देते हैं, उच्च में अच्छा फल देते हैं। हमेशा ध्यान रखना सूर्य के विषय में। जैसे कि पंचम भाव में जब भी बैठेंगे तो ये संतान को पीड़ित कर देते हैं। मैं आपको इस बात में समझा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, ऐसा मानो एक 10 बाई 10 का कमरा है और आप उस पर 1000 वाट का कोई बल्ब जला दो, वो इतना तेज हो जाएगा कि वहां देखना बंद हो जाएगा। इसी प्रकार से ये 3, 6, 10, 11 को छोड़कर जिस भाव में बैठते हैं उस भाव को पीड़ित करने की क्षमता रखते हैं। आइए हम चर्चा करते हैं प्रथम भाव से और पूरे भाव में कैसा कैसा फल देते हैं। यहाँ हम कोई ना राशि की बात कर रहे हैं ना किसी की बात कर रहे हैं। जैसे यदि आपके लग्न में सूर्य है, तो जब लग्न में सूर्य बैठ जाएगा तो जातक को अपनी अपनी चलाने की आदत होगी, मान सम्मान को अधिक पसंद करता है। ऐसा जातक क्रूर भी हो जाता है, मान सम्मान के लिए निर्दयी भी हो जाता है। मतलब दैट मीन्स कि अगर लग्न में सूर्य बैठ गया तो जातक को अपनी अपनी चलाने की आदत हो जाती है और मान सम्मान को अधिक पसंद करने वाला होता है, और हो सकते हैं उसके कुछ बाल क्षीण हो जाए कुछ ग्रंथों के अनुसार से, लेकिन मैंने ऐसा नहीं देखा। अब आते हैं सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में क्या है, ये हमारे परिवार से गलत संबंध करवा सकता है, क्योंकि सेकंड हाउस फैमिली का भी है। हमारी वाणी में कर्कशता ला सकता। कर्कशता मीन्स कि जैसे मधुर वाणी ना हो। जैसे शुक्र बैठेगा तो बिल्कुल वाणी, आप किसी मोबाइल में बात करेंगे बड़ी मीठी आती है। तो सूर्य यहाँ पे जब बैठ जाएंगे सेकंड हाउस में, धन का भी दुरुपयोग हो सकता है, वाणी भी खराब हो सकती है, हमारे सगे संबंधियों से कोई दुश्मनी भी हो सकती है, क्योंकि सूर्य आग का भी कारक है। यदि किसी कारणवश ये और ग्रह से पापग्रस्त भी हो जाता है, क्योंकि सूर्य दाई आग का भी कारक है, तो हमारी आंख संबंधी बीमारी भी हो सकती है। अब आते हैं हम थर्ड हाउस में। जैसे मैंने बताया 3, 6, 10, 11 में अच्छा फल देते हैं। तो जब सूर्य महाराज थर्ड हाउस में बैठ जाएंगे तो जातक साहसी हो जाएगा, पराक्रमी हो जाएगा, मेहनती हो जाएगा, छोटे भाई बहनों के लिए शुभ हो जाएगा। सबको पता है ये संसार है कर्मों का। जब हम साहसी हो जाएगा, अच्छे अच्छे कर्म करेगा, उसको नेम फेम पैसा प्रतिष्ठा हर चीज स्वतः ही प्राप्त होगी। अब आते हैं चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव का सूर्य शास्त्रों के अनुसार, जो कि 80% नियम लगते भी है, 90%, ऐसा जातक सुख से विहीन हो जाता है, माता का बीमारी का भय बना रहता है, पैतृक संपत्ति खत्म हो जाती है, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। यानी कि चतुर्थ भाव जिन जिन चीजों का कारण है, इतना तेज पिंड होने के कारण वो उनमें कमी कर देगा। यदि वाहन होंगे, वाहनों का एक्सीडेंट करवाते रहेंगे। अब आते हैं पंचम भाव।
पंचम भाव क्या है? संतान है, तो संतान के लिए शुभ नहीं। दूसरी बात क्या है? एजुकेशन, एजुकेशन के लिए शुभ नहीं। पंचम में स्थित सूर्य संतान से दुश्मनी भी करवा देता है, पिता से संबंध खराब करवा सकते हैं, है ना। मतलब जो पंचम भाव के कारक तत्व हैं उनको ये छीण करने की क्षमता रखते हैं। अब आते हैं 6 हाउस में। जैसे मैंने कहा 3, 6, 10, 11 में अच्छा फल देते हैं। 6 हाउस में स्थित सूर्य शत्रु का दमन करते हैं, गवर्नमेंट से, ऑथोरिटी से, सरकार से कुछ ना कुछ समय समय में फायदा दिलवाते रहते हैं। और 6 हाउस का स्थित सूर्य मनुष्य को तेज प्रदान करता रहता है, क्योंकि 3, 6, 10, 11 में अच्छा बल देते हैं। अब आते हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव क्या है? स्पाउस भाव, बड़ा इंपॉर्टेंट। यहाँ हमारे जो लाइफ पार्टनर है, जैसे स्पाउस भी कहते हैं, ये अगर सप्तम भाव में बैठ जाता है तो ये पति पत्नी के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग करवा देते हैं। यदि इनका उपाय नहीं हुआ, इनका दान पुण्य नहीं हुए, तो ये सेपरेशन भी करवा देते हैं। यदि हम किसी कारणवश साझेदारी में व्यापार कर लेते हैं तो उससे भी नुकसान का भय बना रहता है। अब आते हैं हम अष्टम भाव में। अष्टम भाव में जब हम चले जाते हैं, अष्टम भाव क्या होता है? एक गड्ढा है, परेशानी है, रुकावट है। तो अष्टम भाव में स्थित सूर्य यश में कमी, मान में कमी, सम्मान में कमी, आंखों संबंधित बीमारी, गवर्नमेंट से, ऑथोरिटी से हमेशा नुकसान का भय बना रहता। दूसरी बात एक और बता दूं आपको, यदि हम आप इनके स्थिर कारक में दें तो जन्म के समय सूर्य में पिता की स्थिति अच्छी नहीं होती। हम यदि अष्टम में चला गया, हम कह सकते हैं कि जन्म के समय फादर की स्थिति नहीं है। बहुत से आपने सुना होगा कि मुझे यश नहीं मिलता। जब अष्टम में सूर्य चले जाता तो यश में भी कमी का सूचक होता। अब आते हैं हम 9th हाउस में। 9th हाउस क्या है? पिता का है। तो पिता से हमारी शत्रुता हो सकती है, विचारों में मतभेद आ सकता है। सूर्य पिता का भी है, ऑथोरिटी का भी है, सरकार का भी है, तो इनके द्वारा हमें नुकसान का भय बना रहता। कभी कभी क्या होता है, जातक धर्म से विहीन भी हो जाता है। अब आते हैं 10th हाउस में। 10th हाउस क्या है? मैंने बताया 3, 6, 10, 11। मान, सम्मान, कीर्ति, यश। किसी भी राशि में बैठा हो, दिग्बली हो जाता है। अच्छी राशि में बैठेगा और उसके कारक बढ़ जाएंगे, तो यह जातक को मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, ऑथोरिटी से हमेशा फायदा होगा, जन्म के समय फादर की स्थिति होगी, स्वयं उसकी कीर्ति मतलब हर जगह फैलेगी। तो 10th हाउस में स्थित सूर्य यश में, मान में, पैसा में, प्रतिष्ठा में राजा तुल्य जीवन देने की भी क्षमता रखते हैं। हमेशा ध्यान रखना कब देते हैं, अपनी महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतरदशा में। अब आते हैं हम एकादश भाव में। मेरे फंडे वही, नियम वही। एकादश भाव में स्थित हर ग्रह अपना हर चीज लुटाने की क्षमता रखती है। तो एकादश में स्थित सूर्य होने के कारण सरकार से, ऑथोरिटी से, फादर से हमेशा फायदा। यदि उसकी लॉर्डशिप 3rd हाउस की हो जाती है तो अपने साहस से, हम अपने हिम्मत से, अपने हौसले से गेन करता, यानी कि उसको धन, मान, पैसा, प्रतिष्ठा और एसेट्स मिलने की बहुत अधिक संभावनाएं रहती हैं। अब आते हैं हम 12th हाउस में। 12th हाउस में स्थित सूर्य संतान से दुश्मनी करवा सकता है, कोर्ट का, कचहरी का, हॉस्पिटलाइजेशन का भय बना रहता है, मान में, सम्मान में, कैश इन हैंड में हमेशा प्रॉब्लम आ सकती है। यानी कि जातक का जीवन समय समय पर उसको मान सम्मान में कमी देखने को मिलती है। यदि हम चाहते हैं अपने में मान, सम्मान, हम पे आदर मिले, हमें ऑथोरिटी मिले, हमें सरकार से, अपने बॉस से हमेशा फायदा होता रहे, तो कुछ उपाय करने से हमें जरूर सफलता मिलती है। जैसे कि जब हम प्रातःकाल नहाते हैं या जिस भी टाइम नहाएं, 8 बजे 9 बजे, तो सूर्य महाराज को जल अवश्य दें। जल कैसे दें? थोड़ा सा उसमें मीठा गिल लें, जैसे चीनी के 5-7 दाने, थोड़ा रोली। हमेशा ध्यान रखें जब भी सूर्य महाराज को जल दें, बैठ के दें, श्रद्धा से दें, क्योंकि गीता में लेकर हुआ अश्रद्धा हुतम यज्ञम दत्तम ऐसत इति उच्यते पाठ न तत्पति। श्रद्धा से करोगे सब चीज लगेगा, और बाद में उस जल को अपने माथे पे लगाएं। दूसरी उपाय, जब आप जलते देते रहें, कुछ भी याद ना रहे, तो सूर्य महाराज तो ध्यान ही रहेंगे। ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। जल ऐसे स्थान पर दें जहाँ वो नालियों में न जाए, सड़कों पर न जाए, गंदे स्थान में न जाए, या
अगर आप गमले में देना चाहते हैं तो ऐसे गमले में दो जहां पौधा ना हो। दूसरी बात, इसका दिन सूर्य महाराज का संडे का होता है, क्योंकि ऋषि पाराशर जी कहते हैं यदि सूर्य का नीच का हो जाता है यानी कि तुला का हो जाता है तो कुंडली में चाहे कितने धन योग हो, चाहे कितने ही राजयोग हो, वो खत्म हो जाते हैं। लेकिन राव साहब कहते हैं हमें कुंडली का और ओवरहाल भी करना पड़ेगा, कितने धन योग है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर हमारा सूर्य किसी कारण से मतलब गलत भाव में बैठ जाए, राहु केतु के एक्सिस में बैठ जाए या पाप ग्रह से दष्ट हो जाए तो हमारे मान में सम्मान में कमी आ जाती है। हमें ऑथोरिटी से, सरकार से, गवर्नमेंट से, पिता से हमेशा थोड़ा नुकसान का हमेशा भय बना रहता है। मिलते रहेंगे आपको ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो से। और मैं आपको एक चीज बता दूं, जो मैं रेमेडीज बताता हूं सरल रेमेडीज होती हैं, यदि आप इन्हें करेंगे तो आपको 101% फायदा होगा। जय श्री कृष्ण भगवान की।